आज का वीडियो मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एफआईआईज डेटा देखते हैं ना, एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा मंथली इस साल कैसा आया है और साथ ही लास्ट फ्यू डेज़ में कैसा है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये डायरेक्शन क्या बता रहा है मार्केट को लेके। उसके बाद आपके दो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। एक तो निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, कल भी आपने देखा, आज भी चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है, इसको मैं कवर करूँगा। और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि अगर किसी को पैसा ना शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो सेविंग्स अकाउंट की जगह कहाँ कहाँ और पैसा रखा जा सकता है। तो मार्केट देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन मार्केट यहाँ देखेंगे तो हाल तो बेहाल है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेक्टर थीम में तो हालात और ज़्यादा ख़राब है, लाइक एफएमसीजी, बैंक, आईटी, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और नीचे भी देखिएगा ना तो परफॉर्मेंस आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग ना, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के रिटर्न में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जनरली लगभग ये बराबर ही होता है, लेकिन इतना बड़ा गैप, और सिर्फ ये आज नहीं कल भी देखिएगा ना, कल का डेटा देखिए, कल भी देखिए बहुत बड़ा गैप है। तो ये क्यों हो रहा है, ऑफ कोर्स मैं आगे इसको बताऊंगा। बाहर के मार्केट्स में देखेंगे यूएस, तो यूएस का परफॉर्मेंस तो कल बहुत अच्छा था। यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस तो आया है, खासकर इटली का मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एशियन मार्केट्स में हांगकांग का मार्केट तो गिरा हुआ है, लेकिन बाकियों का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं तो क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत ऊपर गया है, $86 पर बैरल के आसपास से। ऑफकोर्स देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है ना, मोस्टली अभी जो चल रहा है वो कि भाई यूएस और ईरान के बीच जो भी प्रॉब्लम है ना, उसमें किस तरह का न्यूज़ आ रहा है, उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत मार्केट अप डाउन कर रहा है। देखिए इंडियन मार्केट्स ने रिसेंट टाइम्स में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो उसके बाद अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है ना भाई, रिटर्न्स के बाद थोड़ा बहुत तो अप डाउन होता ही है मार्केट। और यहाँ पे मोस्टली आपको वही न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, और फिलहाल तो लग रहा है कि यही चलता रहेगा ना। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ईरान क्या बोल रहा है, उसी के आधार पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। और हम पिछले कुछ समय से झेल रहे हैं, आने वाले कुछ और समय तक हमें इसे झेलना होगा। नाउ एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली डेटा चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो पूरे साल 2026 में जैन से ये पूरा डेटा आप चेक कर सकते हैं। तो एफआईआईज और डीआईआईज का है, और ये नेट परचेज और सेल है। डेली बेसिस पे परचेज भी होता है, सेल भी होता है दोनों साइड से, लेकिन ये नेट है। डीआईआईज का डेटा में तो कुछ अलग है नहीं, मंथली देख रहे हैं ना, सब कुछ ग्रीन ही है, तो एवरी मंथ वो लगातार खरीद रहे हैं। डीआईआईज मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब इंडिया में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हो गया, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका हो गया, इंडिया के अंदर से जो खरीदारी हो रहा है। एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के बड़े बड़े प्लेयर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में ना, उसको बोलते हैं। वहाँ पे देखिए ना ज़्यादातर आपको रेड दिखेगा, लेकिन कुछ चेंजेस है। लाइक जैन में देखिए बुरी तरह से गिरा, लेकिन फरवरी में काफ़ी हद तक राहत था, काफ़ी कम बिकवाली हुआ। मार्च में बहुत ज़्यादा, अप्रैल में बहुत ज़्यादा, मई में भी बहुत ज़्यादा, जून में भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जुलाई में देखेंगे तो फिर से काफ़ी कमी आया है, बिकवाली में हुआ है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन पहला जो चल रहा था ना उसमें काफ़ी हद तक कमी आया है। और अगस्त तो खैर अभी शुरू हुआ है, लेकिन हाँ पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद डेली भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। यहाँ फॉर अ चेंज डीआईआईज में देखेंगे तो एक दिन तो डीआईआईज ने भी बेचा है ना, लेकिन हाँ अगर एफआईआईज देखेंगे तो यहाँ आपको सभी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। ऑल्दो कोई बड़ा अमाउंट नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, नेट अगर आप परचेज देखें तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन रिलेटिवली एटलीस्ट पॉजिटिविटी है यहाँ पे। और यही एक रीज़न भी है ना कि पिछले कुछ समय से मार्केट्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी तो दिख रहा है। देखिए ये जो भी डेटा है ना, इससे थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल रहा है। आप एग्जैक्टली इसको देखकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एफआईआईज अब नहीं बेचेंगे या फिर आएंगे, एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन पहले के मुकाबले आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि एफआईआईज का जो बिकवाली था काफ़ी हद तक कमा है। और अगर यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंप्रूव होती है, देखिए इंडियन इकोनॉमी में तो इंप्रूवमेंट आ ही रहा है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। बाहर देखना है, बाहर से जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत राहत मिलता है तो ये जो नंबर्स है शायद आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट के हालात कैसे भी रहे, अगर आप पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सही से फॉलो करते हैं, अच्छा क्वालिटी, लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो को
डाइवर्सिफाई करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी मोस्टली आपका अच्छा बीतेगा। अगर आपको वोलाटाइल मार्केट में रिलेटिवली लेस वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है और फिक्स्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज देखना है तो आज मैं आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के बारे में बताने जा रहा हूं। जब मैंने अपना फाइनेंशियल मार्केट्स का करियर शुरू किया था तब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तक रिटेल इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट एक्सेस काफी लिमिटेड था। आज टेक्नोलॉजी और सेबी रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही यहां पर ऑप्शंस भी आपको काफी सारे मिलते हैं जहां की आप अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अनुसार सुटेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। विंट वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट का एक्सेस प्रोवाइड करता है। आज हम जानेंगे विंट वेल्थ के फीचर्स, अवेलेबल ऑप्शंस, बॉन्ड इन्वेस्टिंग के रिस्क और साथ ही इन्वेस्टर्स को यहां पे किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। की फीचर्स में नंबर 1 जान लेते हैं फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए बॉन्ड्स जो हैं वो टिपिकली अराउंड 9 to 12% के लगभग का फिक्स रिटर्न तक देते हैं डिपेंडिंग ऑन इशूअर और क्रेडिट रेटिंग। बॉन्ड्स पे प्री डिफाइंड फिक्स रिटर्न लाइक मंथली, क्वार्टरली मिलता है। नंबर 2 आएगा लो एंट्री बैरियर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफी कम हो गया है तो कई केसेस में आप सिर्फ 1000 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 आएगा डाइवर्सिफिकेशन। देखिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। तो अगर आपको बैलेंस प्रोवाइड करना है अपने पोर्टफोलियो में तो आप बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि यहां पे बॉन्ड्स के साथ आप जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 में आएगा अर्ली एग्जिट ऑप्शन। देखिए विंट वेल्थ में सेल एनी टाइम फीचर भी मिलता है तो यहां पे याद ये रखना है कि लिक्विडिटी मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और नंबर 5 होगा टाइमली ऑडिटिंग और ड्यू डिलीजेंस। देखिए इनके प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है बॉन्ड एनालिसिस, इशूअर डिटेल्स, रिस्क इन्फॉर्मेशन और पे आउट शेड्यूल जो इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करने में काफी मदद करता है। नंबर 7 में आएगा डीमैट बेस्ड इन्वेस्टिंग। देखिए बॉन्ड जो है वो इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में रहता है तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप मिलता है। साथ ही फ्री डीमैट अकाउंट फॉर लाइफ टाइम, नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और नो होल्डिंग चार्जेस। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड्स को खरीदने से पहले एक चीज जरूर चेक कर लें, क्रेडिट रिस्क। देखिए जो भी कंपनी उस बॉन्ड को इशू कर रही है वहां पे आप जरूर चेक कर लें कि उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है। जो अच्छा क्रेडिट रेटिंग होता है वहां पे डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप भी अपना बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो विंट वेल्थ ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment. नाउ अब आप लोग का क्वेरी ना कि ये अचानक ये डिफरेंस क्यों, एक बार फिर से मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ना आज का डिफरेंस और ये देखिए कल का डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए कल क्या हुआ था, सेंसेक्स 0.70 और निफ्टी 1.6% से ऊपर गया था। निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। आज क्या हो रहा है, आज देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया है ना। आज निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा है, सेंसेक्स कम गिरा है तो रिवर्स हो गया। ये जो भी चेंज आप देख रहे हैं ना ये क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है सेबी के कारण। सेबी ने क्या किया है, जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होता था ना उसमें निफ्टी का जो क्लोजिंग वैल्यू डिटरमाइन करने का तरीका था उसे बदल दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये वन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इवेंट है, किसी तरह का फंडामेंटल डाइवर्जेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का क्वेरी आया था ना कि क्या टेक्निकल ग्लिच है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एनएससी ने क्लियर बोला है कि नहीं भाई जो भी कैलकुलेशंस थे वो करेक्टली किए गए हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं है, कोई भी गलती नहीं हुई है। यहाँ पे सवाल ऑफकोर्स है कि सेबी ने ऐसा क्यों किया, ये चेंजेस क्यों ला रहा है सेबी। तो देखिए रीज़न्स ये हैं कि यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी होगा ना वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा और जो प्राइस मैनिपुलेशन होता था ना डे एंड में उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगा और जो एनएवी कैलकुलेट होता था ना म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स वो कहीं ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा और साथ ही जो सेटलमेंट प्राइस ऑफ डेरिवेटिव था ना वो और ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा और जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है ना उससे हम ज़्यादा अच्छी तरह से अलाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है, यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नया कल ही से स्टार्ट हुआ ना, इसीलिए आप ये चेंजेस देख रहे हैं। तो इसके कारण कहीं भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली अगर आप समझना चाहते हैं ना एग्जाम्पल के साथ कि ये चेंज क्यों आया, क्यों हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो कमेंट में मेंशन करें, मैं इसको डिटेल में आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगा।
नाउ इंटरेस्टिंग क्वेरी कि मेरे पास कुछ पैसा है, सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कुछ और ऑप्शंस। तो देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। सेविंग्स अकाउंट में तो कितना 2.53% इस तरह के रेंज में मिलता है। तो ऑप्शंस के रूप में ये डिपेंड करेगा कि आप कितने दिनों के लिए वो पैसा रखना चाहते हैं। अब बोलेंगे सिर्फ कुछ महीनों के लिए ना, 1-2 महीना, तो वहाँ पे लिक्विड फंड का ऑप्शन होता है डेट म्यूचुअल फंड में, या 6 मंथ्स 1 ईयर इस तरह का अगर होराइजन है तो वहाँ पे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड देख सकते हैं। 1 साल से भी ऊपर है तो शॉर्ट टर्म डेट फंड देख सकते हैं। और अगर इनसे कंफर्टेबल नहीं हैं आप तो एफडी का भी ऑप्शन आपके सामने है। और इसके अलावा अगर थोड़ा और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है तो वहाँ बॉन्ड्स का भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल। डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट होराइज़न क्या है। बट हाँ, ये बिल्कुल ध्यान में रखें ना कि अगर सेविंग्स अकाउंट का पैसा है, मतलब शॉर्ट टर्म का है, तो कभी भी वहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क लेने का बिल्कुल मतलब नहीं बनता। इस तरह के पैसे पे कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं लें, प्रिंसिपल अमाउंट पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।